जो बेस्ट पॉइंट होता है, जहां से हमारी सिलेक्शन होती है, जहां से हम अपने स्कोर को देते हैं 140 आउट ऑफ कितना भाई 150 नंबर में, यानी 150 में 140 का सफर हम कैसे कर सकते हैं, तो यही आपको दिला सकता है भाई मॉक टेस्ट। जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो उस रूम में आपका सिलेबस नोट डाउन होना चाहिए। सिलेबस नोट डाउन कैसे किया जाता है, जब कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट देना है, कहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कौन कौन से बुक को फॉलो करना है। बात जब आप प्रीवियस ईयर का जब क्लो टेस्ट देखोगे, प्रीवियस ईयर का कब का 2021 से लेकर 2024 तक की पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन है, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन पर आपका फुल फोकस होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि एसएससी आपका 70 से 80% क्वेश्चन को रिपीट करता है एग्जाम में। जितना भी शिफ्ट में एग्जाम होता था सारा शिफ्ट का मैंने वोकैब, साइनो, एंटो, इडियम, वन वर्ड सब कुछ नोट डाउन कर। एसएससी एमटीएस 2025 बहुत सारे भाई टारगेट 2025 में किए हैं कि मुझे एमटीएस में जाना है। आपको मैं एक चीज बता दूं कि 2025 में एग्जाम कब होगा इसका, तो भाई आपको साफ साफ नोटिफिकेशन में क्लियर है कि आपका सितंबर से अक्टूबर के बीच आपका एमटीएस का एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो आज मैं इस वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये हुआ कि फुल स्ट्रेटजी वीडियो कि किस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट देना है, कहां से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, कौन कौन से बुक को फॉलो करना है, तो सारा कुछ मैं इस चार्ट के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपको चार्ट के माध्यम से जो आपका टारगेट यहाँ है ना, कि आपको पता है कि 25 क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश के और 25 क्वेश्चन जो होंगे जीके का, तो कितना हमारे एग्जाम के लिए वेटेज रखता है, तो कौन कौन से यहाँ पे हमें क्या क्या पॉइंट पे हमको बेसिक चीजें पे ध्यान देना है, तो सारा कुछ आज मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूं भाई। तो चलो मैं वीडियो के माध्यम से यहाँ पे आपको चार्ट बाय चार्ट आपको समझाता हूं। एसएससी एमटीएस 2025 का अगर आप टारगेट दिए हो कि इस बार 2025 में मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आपको मैं बेसिक वीडियो को जानकारी दे दिया कि एग्जाम जो आपकी होगी भाई सितंबर से अक्टूबर के बीच आपको एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और जो आपकी स्कोर का यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई आपका 150 नंबर में 140 का सफर कैसे करना है। आपको बेसिक चीजों को मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जो लोग यहाँ पे गांव से देख रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं होता है, वो कैसे कर सकते हैं तैयारी। तो भाई जो ये वीडियो मैं बनाया हूं फुल स्ट्रेटजी वीडियो एमटीएस के लिए होने वाला है। जो हमारा यहाँ पे प्लान है 6 मंथ का, तो 6 मंथ हमें कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि भाई अभी आपसे अभी अगर काउंट करोगे तो 6 मंथ से ज्यादा है, लेकिन मैं 6 मंथ क्यों लिखा हूं यहाँ पे, क्योंकि भाई 6 मंथ में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। 6 मंथ में पूरा सिलेबस आप कवर कर लोगे। तो भाई यहाँ पे फुल फोकस क्या करना है आपको, जैसे फुल फोकस की अगर बात करें तो फुल फोकस ऑन सिलेबस मैं यहाँ पे क्यों नोट डाउन किया हूं कि जैसे अगर फुल फोकस की बात करें तो आपको पता है बेसिक चीज कि आपको मैथ से एग्जाम करवाया जाएगा, इंग्लिश आएंगे, जीके जीएस आएगा, रीजनिंग आएगा, मतलब सब कुछ, मतलब 4 पार्ट से आपका एग्जाम होगा। लेकिन आपको जो यहाँ पे वेटेज रखेगा, देखो वेटेज जो हमारा यहाँ पे होने वाला है इंग्लिश और जीके जीएस का, ठीक है, 2 वेटेज हमारे यहाँ पे ज्यादा रख रहा है। और मैथ और रीजनिंग जो होगा यहाँ पे ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होता है, जो कि आपको पिछला नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया था सब कुछ, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि फर्स्ट पॉइंट में कि भाई रीजनिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए। अगर जिस भाई का बेसिक वीक है वो आराम से क्या कर सकते हैं कि कोई भी सबसे पहले जो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक होते हैं, सबसे पहले आपका टारगेट ये होना चाहिए कि सबसे पहले आपको सिलेबस नोट डाउन होना चाहिए। सिलेबस नोट डाउन की अगर बात करें, जैसे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप उठाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक से एसएससी एमटीएस में पूछे गए हैं। पिछला बार 2024 में क्या था, 2023 में कौन कौन सा टॉपिक को टारगेट करता है एसएससी एमटीएस वाले, तो वहां से आपका सब कुछ वहां पे क्लियर हो जाएगा और वही टॉपिक आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर का आपको लगाते हुए चलनी है। डिटेल में बात करूंगा, ये आपको सिर्फ मैं अभी डेमो दे रहा हूं, डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे करना, उस पर भी डिस्कस करूंगा। मैथ की यहाँ पे बात रही, मैथ वाले में यहाँ पे तो मैथ का कैसे करना है, जैसे ऑल चैप्टर आर इंपोर्टेंट, ठीक है, मैथ में। तो देखो जो भी यहाँ पे चैप्टर है ना, सभी चैप्टर आपको पढ़नी है। अगर आप एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि 30% मार्क्स तो लाकर 30% मार्क्स लाकर तो क्वालिफाई होना है। अरे भाई होना है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई ही नहीं करोगे, आप बोलोगे कि भाई मैथ नहीं पढ़ूंगा, मैं इंग्लिश कर लूंगा, तो भाई फिर आगे चल के आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ऑल चैप्टर आपको पढ़नी है। कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 100 से 150 क्वेश्चन का पर चैप्टर का आपको भी प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। ये आपको बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूं।
ठीक है। उसके बाद आगे अगर बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश फोकस ऑन ऑल चैप्टर, क्योंकि भाई इस जो आपकी वेटेज रखेगा ना, सबसे बेसिक वेटेज है यहाँ पे, जो आपको यही एग्जाम आपको क्वालिफाई करवाएगा, यही आपको मेरिट बनवाएगा। तो इस पे सबसे ज्यादा आपको फोकस करनी है, ठीक है। इसकी आपका ऑल चैप्टर पढ़ने के बाद 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर का आपको लगाते हुए चलनी है, ठीक है। आपका कुछ हट करे वीडियो मैं बना रहा हूं भाई, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे बात करते हैं 4 नंबर में, जो जीके जीएस और करंट का यहां पे होगा। तो आपको पता है कि पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आते हैं, और ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, और स्टैटिक्स पोर्शन, जो कि स्टैटिक्स पोर्शन होता है ना, वो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। स्टैटिक्स का आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जवाब, तो स्टैटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2024 में भी एग्जाम हुआ, उसमें भी स्टैटिक्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, ठीक। अब यहां पे जो मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं कि फोकस ऑन सब्जेक्ट, सबसे बेहद इंपॉर्टेंट बात भाई। आपने क्या किया कि आपने मैथ पढ़ लिया, कोई भी टीचर को फॉलो करके अच्छी तरीका से 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर का आपने लगा लिया मैथ में। रीजनिंग आपने कोई भी टीचर को फॉलो किया, उसका 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिया। ये बेसिक चीज है, क्योंकि आपको नॉर्मल फोकस करनी है यहाँ पे, रीजनिंग और मैथ पे नॉर्मल फोकस। लेकिन हाँ, आपको पढ़नी जरूरी है भाई। ऐसा नहीं कि भाई क्वालिफाई तो होना है तो नॉर्मल में पढ़कर फिर उसके बाद करना है, नहीं, क्वालिफाई आपको होनी है। तो आपका रीजनिंग और मैथ से आप क्वालिफाई करोगे, उसके बाद इंग्लिश के सेशन में जब आओगे तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ बातें यहाँ जो लिखा हूं भाई, इसको आप ध्यान से देखना। इंग्लिश की सबसे पहले आपका दीवार जो है ना, जिस रूम में आप पढ़ाई करते हो, उस रूम में आपका सिलेबस नोट डाउन होना चाहिए। सिलेबस नोट डाउन कैसे किया जाता है, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे भाई, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा टॉपिक एग्जाम में पूछे गए हैं 2024 में, 2023 में, कौन कौन टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहां पे होने वाला है। तो सबसे पहले आप क्या करना कि सिलेबस को नोट करना कि नाउन से आए हैं क्वेश्चन या नहीं, प्रोनाउन से क्वेश्चन आए हैं नहीं, एडजेक्टिव से आए हैं कि नहीं, टाइम एंड टेंस से आए हैं कि नहीं, नरेशन या वॉइस का क्वेश्चन है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको उसको नोट डाउन करना है। सिलेबस जो बनाया जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए सिलेबस बनाया जाता है, ना कि अब देखो भाई ऐसा चीज मत कर लेना कि जो चीज एग्जाम में पूछे ही नहीं जा रहे हैं उसको आप फिर क्यों बनाओगे, सिलेबस में नोट डाउन ही नहीं करना है उसको। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश में फोकस करने की बात रही, तो सबसे पहले आपको सिलेबस को नोट डाउन करना है। उसके बाद सिलेबस आपने नोट डाउन किया, तो दूसरा पॉइंट जो हमने यहां पे नोट किया कि कोई आप बेसिक टीचर को फॉलो कर सकते हो जो आपको समझ में आता है। मैं टीचर के लिए ऐसे वीडियो बना दिया हूं, लेकिन आपको जिनसे समझ में आता है, सारे टीचर बेस्ट हैं यूट्यूब पर, या आप पेड बैच ले रखे हो तो सब बेस्ट है, वहां पे सब अच्छे से कॉन्सेप्ट करवाते हैं बढ़िया तरीका से। आपका टीचर का कॉमेंट नहीं होना चाहिए भाई कि ये टीचर बेस्ट है या नहीं, वो टीचर बेस्ट है कि नहीं। मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूं भाई कॉमेंट करने से पहले। हाँ, आप लोग कहां से वीडियो को देख रहे हैं वो भी आप कमेंट कर देना भाई, ताकि इससे पता चलेगा कि कहां कहां से लोग ज्यादा यहां पे हमारे वीडियो को वॉच करते हैं, ठीक है। अगला, जब बेसिक टीचर को आपने फॉलो किया, तो जो टीचर आपको प्रत्येक चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जो भी चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, तो तीसरा पॉइंट में आपको इन नोट डाउन करना है कि जैसे आपने आज एडजेक्टिव का समाप्त हुआ, ठीक है, आज आपने एडजेक्टिव के क्लास को समाप्त कर दिया पूरी तरीका से, फिनिश हो गया आपका एडजेक्टिव चैप्टर। तो उसका क्या करना है कि जैसे ही चैप्टर फिनिश हो तो 100 से 150 क्वेश्चन पर चैप्टर का आपको लगाते हुए चलनी है। एडजेक्टिव का हो गया तो एडजेक्टिव का 100 से 150 क्वेश्चन। मैं आपको बेसिक चीज यहां बता रहा हूं भाई, यही चीज होता है एग्जाम में टेक्निक। ये टेक्निक अगर पता कर लोगे ना अच्छी तरीका से, तो भाई कोई भी एग्जाम को आप आराम से निकाल सकते हो। तो 100 से 150 क्वेश्चन आपको पर चैप्टर का आपका लगाते हुए चलनी है। एडजेक्टिव खत्म हुआ, एडजेक्टिव का 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिया, ठीक है। अगर वॉइस खत्म हुआ तो वॉइस का 100 से 150 क्वेश्चन लगा लिया। अगर आपका आर्टिकल का क्वेश्चन खत्म हुआ, आर्टिकल का चैप्टर खत्म हुआ, तो आर्टिकल का आपने 100 से 150 क्वेश्चन आपने लगा लिया। यहाँ पे 4th नंबर में हमने यहाँ पे नोट डाउन किया कि प्रैक्टिस जो होगी आपका PYQ, और जो PYQ बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो आपका फुल फोकस होना चाहिए। जो आपकी प्रैक्टिस होगी ना, वो आप लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चन तो आपको सर करवा ही देंगे जो भी आप यहाँ पे क्लास किए रहोगे, लेकिन आपका प्रैक्टिस जो होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपका फुल फोकस होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि SSC आपका 70 से 80% क्वेश्चन को रिपीट करता है एग्जाम में। आप एक चीज जान लो भाई, ठीक है। तो आपका प्रीवियस ईयर पे फुल फोकस होना चाहिए। 5 नंबर में यहां पे मैंने पॉइंट नोट डाउन किया, जो वोकैब होता है, जो बहुत सारे भाई का यहां पे प्रॉब्लम करता है, वोकैब जो आपको करनी है। जैसे सीजीएल में जो भी एग्जाम हुआ पिछला 5 साल का, उसका वोकैब आप नोट डाउन कर लो। CHSL में जो एग्जाम हुआ पिछले 5 साल में, उसका वोकैब निकाल लो आप, ठीक है। MTS में जो एग्जाम हुआ पिछला 5 साल में, उसका वोकैब निकाल लो। CPO में जो एग्जाम हुआ उसका वोकैब, सबको क्या करो ना कि एक जगह इकट्ठा कर लो,
और एक जगह जब इकट्ठा करोगे तो आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे वोकैब परेशान कर रहा है, वोकैब आते हैं एग्जाम में नहीं बनते, तो सारा का प्रीवियस ईयर आप करके चल जाओ, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जो क्या करता है कि 70 से 80% क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट करता है, रिपीट करता है भाई, तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर जब फोकस रहेगा तो आप आराम से यहाँ पे वोकैब भी पकड़ पाओगे आसानी तरीका से। और यही टिक मैं अपनी एग्जाम में फॉलो किया हूं, जितना भी शिफ्ट में एग्जाम होता था सारा शिफ्ट का मैंने वोकैब, सैनो, एंटो, इडियम, वन वर्ड सब कुछ नोट डाउन कर लिया करता था, तो प्रॉब्लम नहीं होता था। सब भी एग्जाम देता हूं भाई तो अच्छे मार्क्स आते हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 नंबर की अगर बात करें क्लॉट टेस्ट, क्लॉट टेस्ट में भाई को प्रॉब्लम क्यों होता है, देखो क्लॉट टेस्ट क्या होता है, क्लॉट टेस्ट जब आप बनाने बैठोगे तो आपसे नहीं बनता इस कारण से क्योंकि आप ज्यादातर बुक को रीडिंग नहीं किए हो, और जब आप बुक को रीडिंग नहीं करोगे तो भाई आपका क्लॉट टेस्ट नहीं बनेगा। जब भी आप बनाने बैठोगे ना तो बनाने से पहले आपका तैयारी ये होना चाहिए, बुक रीडिंग पर पकड़ अच्छी तरीका से होना चाहिए। जब आप बुक रीडिंग करते हो तो उसका सेंस आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मैं बुक रीडिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ, इस बेस्ड पर स्टोरी को आधारित किया गया है, इस चीज स्टोरी में ये बात किया गया है, तो वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप रीडिंग को अच्छे से कर लोगे उसके बाद जब आप प्रीवियस ईयर का जब क्लोज टेस्ट देखोगे, प्रीवियस ईयर का कब का 2021 से लेकर 2024 तक में जितना भी हुआ सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जितना भी प्रीवियस ईयर में क्लॉट टेस्ट पूछा गया सबका आप बना लो बस, और कुछ भी नहीं करना है, उसी में से आपका पेपर फंस जाते हैं। ज्यादातर मैक्सिमम यही हुआ मेरे शिफ्ट में, रिपीटेड यहाँ पे क्लॉट टेस्ट पूछे गए थे, जो कि भाई अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस किए रहोगे ना 2021 से लेकर 2024 तक का, तो वहीं से पेपर आपका फंस जाएगा, ठीक। तो ये तो हमने इंग्लिश का वेटेज का बात कर लिया। अब रही बात यहां पे भाई क्या की जीके का, कि भाई जीके कैसे करनी है, तो जीके का मैं यहां पे बात करूं कि सबसे पहले आपका जीके में सिलेबस नोट डाउन करना है। सिलेबस आपको नोट डाउन कैसे करना है मैं बता दूं कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 2024 में जो पेपर हुआ उसका पहले आप उठाओ और देखो कि पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, ठीक है, पॉलिटी के कितने क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के कितने क्वेश्चन है, हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन है, स्टैटिक्स पोर्शन कितना पूछा गया है, सबको नोट करो कि जैसे पॉलिटी में 3 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन आए हैं, हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन आए हैं, ज्योग्राफी में 2 क्वेश्चन आए हैं, स्टैटिक्स में 7 क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसे पहले आप वेटेज पता करो कि कौन कौन सा यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे वेटेज रख रहा है। भाई देखो स्टैटिक्स का पोर्शन 7 है, यहाँ पे देखो पॉलिटी से भी 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप वेटेज पता करो, उसको नोट डाउन करना है सिलेबस को देखते हुए। जब आप सिलेबस तैयार करोगे ना तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए सिलेबस आपको तैयार करनी है, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ने की जरूरत है। पढ़ना किससे है, जो बेसिक टीचर हैं, जो आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो आपको पॉलिटी पढ़ाते हैं, ठीक है, जो आपको इकोनॉमिक पढ़ाते हैं, जो आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, जो आपको स्टैटिक्स का पोर्शन पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे टीचर हैं, खान सर हो गए हैं, ठीक है, ज्ञान बिंदु सर हो गए हैं, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं, रोजगार विद अंकित पर भी पढ़ाते हैं सर। वहां से आप चीजों को यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, कोई भी टीचर को फॉलो करके आप पहले वेटेज को पता करो, ठीक है, उसी के हिसाब से आपका सिलेबस नोट डाउन होना चाहिए और वही चैप्टर को आपको पढ़नी है जो चैप्टर ज्यादातर एमटीएस में पूछे जा रहे हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे नोट डाउन किया कि पर चैप्टर का आपका पीवाईक्यू सेट होना चाहिए। जब भी आप यहाँ पे क्या करते हो ना कि जब भी आपका चैप्टर फिनिश होता है, जैसे आपने पॉलिटी का पढ़ लिया, संविधान आपने पढ़ लिया पॉलिटी में पूरा, उसका चैप्टर निकालो, संविधान से जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में करवाए गए हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे बुक मिलते हैं प्रीवियस ईयर के लिए, तो आप कोई भी बुक को फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आप चैप्टर, जैसे आपने संविधान को कंप्लीट किया, संविधान कंप्लीट होने के बाद उसका जितना भी प्रीवियस ईयर हुआ संविधान क्वेश्चन में, ठीक है, वो सब सारा का आप सेट लगा डालो, ठीक है। जब आप सेट लगाओगे तो आपका क्वेश्चन क्या होगा, माइंड में छप जाएंगे। जब माइंड में आपका छप जाएगा उसके बाद 4 नंबर की ओर चलनी है, जो आपकी फोकस होगी यहाँ पे फुल फोकस पीवाईक्यू मैं इसलिए बोल रहा हूं कि देखो फुल फोकस आपको पीवाईक्यू पर इसलिए करना है कि आपको पता है कि आप जब देखोगे ना, जब भी क्वेश्चन 2024 में हुए ना, वो देखना कोई ना कोई एग्जाम में या सीजीएल का एग्जाम का 2019 में या 2020 में वही क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन 2025 में भी पूछने की संभावना बनती है पूरी तरीका से। मैं पेपर जब दिया था तो मेरे 7 से 8 क्वेश्चन सीएचएसएल का 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन 2024 का सीजीएल में डाला हुआ था। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, सबसे ज्यादा करनी है भाई।
5 नंबर की अगर बात करें तो 5 नंबर में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाते हो तो उसका प्रत्येक ऑप्शन का एनालिसिस होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने लगा लिया, सेट लगा लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया और उसका जो ऑप्शन है ना उसको आप छोड़ दिया, सिर्फ आंसर को आप याद कर लिए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो भी यहां पे आपका एनालिसिस होगा वो प्रीवियस ईयर का जो ऑप्शन वहां पे दिए होते हैं, सेट में 4 ऑप्शन होते हैं ना भाई, तो 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन, तो चारों का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अक्सर तर एग्जाम में देखा गया कि जितना भी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे में ऑप्शन से भी क्वेश्चन को डाल दिए जा रहे हैं। तो ये बात को आपको स्किप नहीं करना है, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करनी है कि चारों ऑप्शन का एनालिसिस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद 6 नंबर की हमने यहां पे लिखा कि डेली आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। जीके को अगर आपकी जुबान पर अगर आपको रखनी है ना जीके को, तो जीके को जब आपकी जुबान पर रखनी है तो आपको डेली प्रैक्टिस करते रहनी है। अब प्रैक्टिस जो होगी वो मैं बता दिया आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या उतारनी है, जो बेस्ट पॉइंट होता है, जहां से हमारी सिलेक्शन होती है, जहां से हम अपने स्कोर को देते हैं 140 आउट ऑफ कितना भाई 150 नंबर में, यानी 150 में 140 का सफर हम कैसे कर सकते हैं, तो यही आपको दिला सकता है भाई मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट बेहद जरूरी है। 1 नंबर में मैंने यहां पे नोट किया यहां पे कि मॉक टेस्ट जो होगा वो ऑनलाइन आपको लगानी है, क्योंकि एग्जाम जो अब हो रहा है ना ऑनलाइन मोड में हो रहा है, आपको पता है। और ऑनलाइन मोड में हो रहा है तो आपका जब भी एग्जाम लिया जाता है तो आपको टाइमिंग रहता है, स्क्रीन पे चलते रहता है, तो आपको टाइमिंग के साथ आपको मॉक लगाना सीखना पड़ेगा भाई। और यही आपका टाइमिंग जो होगा ना, जो एग्जाम में आप पता कर पाओगे कि कितना क्वेश्चन हमको अब बचा है, कितना क्वेश्चन में हमको इतना टाइम में हमको इतना क्वेश्चन फिनिश करना है। तो टाइमिंग के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका दिक्कत नहीं होगा। दूसरा नंबर यहां पे मैंने यहां पे लिखा कि ऑल ऑप्शन यहां पे एनालिसिस, जो आपने यहां पे टेस्ट लगाया है, जो आपने सेट का प्रैक्टिस यहां पे लगाया है, मॉक टेस्ट दिया है, उसका जो ऑप्शन होगा उसको एनालिसिस करना है। जो मैं पिछले यहां पे बात किया उसको एनालिसिस करते हुए चलनी है भाई, तब जाकर भाई आपका यहां पे क्लियर हो पाएगा। तीसरा पॉइंट, इसको भाई इसको स्किप मत करना। अगर आप मॉक टेस्ट को स्किप कर दिए ना तो आप जितना भी चीज आप मैं बताया हूं, सारा पढ़ा हुआ चीज आप यहां पे रिवीजन कर सकते हो मॉक टेस्ट के माध्यम से। मॉक टेस्ट के माध्यम से आप पूरा चीज को रिवीजन में ला सकते हो। जो भी चीज आपका छूट भी गया है ना वो मॉक टेस्ट में आप सही कर सकते हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि मॉक टेस्ट एक रामबाण इलाज होता है, जहां से भूले हुए क्वेश्चन को आप फिर से रिवीजन कर पाते हो। ठीक, रॉन्ग क्वेश्चन जो आपकी होती है, जो आपसे क्वेश्चन गलत होता है ना, उसको फुल टाइम देना है एनालिसिस करने में। ठीक, जो भी क्वेश्चन आपको यहां पे गलत हुआ उसका फुल टाइम आपको एनालिसिस करने में देना है। ऐसा नहीं कि जो चलो ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसका मैं देख लिया कि अच्छा इसका ये ऑप्शन होगा, उसको ऑप्शन पढ़ लिए और निकल गए। नहीं, ये गलती नहीं करना भाई। ठीक, 4th नंबर में हमने यहां पे लिखा कि इजी क्वेश्चन नॉट स्किप, और जो आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन आते हैं ना वो आपका छूटना नहीं चाहिए, इतना आप जान लो। और आप जब मॉक लगाते हो ना भाई तो आपका इजी क्वेश्चन हर हालत में बनना चाहिए। आप इजी क्वेश्चन को छोड़ दोगे भाई तो कैसे फिर स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। तो इसको सबसे बेहद इंपॉर्टेंट रखना है कि इजी क्वेश्चन आपसे ना छूटे, तो नहीं छूटे तो सबसे आप धमाकेदार लेवल में आप प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना भाई, आपका समझो कि इजी क्वेश्चन भी कवर होते जाएगा, मॉडरेट क्वेश्चन भी यहाँ पे कवर हो जाएगा और हार्ड क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन आपको ध्यान देना है कि इजी क्वेश्चन ना छूटे, एग्जाम में ना छूटे। तो इसका एक ही तरीका है कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे आपका इजी क्वेश्चन उतना कवर होते जाएगा। ठीक, 5th नंबर की अगर बात करें, लास्ट में मैंने पीपी यहां पे लिखा, जो प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है, डेली बेस पर। ठीक है, मॉक जब आप लगाते हो तो जो क्वेश्चन आपको लगता है कि मुझे इसको याद करना चाहिए तो उसको सबसे पहले आप याद कर लेना। ठीक है, जैसे कुछ कुछ जीके में होते हैं, कुछ कुछ इंग्लिश में वर्ड होते हैं, वो लगता है कि नहीं मुझे इसको याद रखना है हमेशा के लिए, तो जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन लगाते हो ना मॉक टेस्ट में, उसको याद भी करने की कोशिश करना भाई। ठीक, ऐसा नहीं कि चलो मैं मॉक लगा लिया, एनालिसिस नहीं किया, एक क्वेश्चन आया, चलो इसका आंसर ए हुआ, खत्म, निकल गया। नहीं, ये गलती नहीं करना। इसलिए मैं मॉक टेस्ट को सबसे इंपॉर्टेंट पे यहां पे रखा हूं कि यही आपका जो है ना भाई, जब मॉक टेस्ट आप लगाओगे ना तो यही आपका सफर है ना, जो 150 में 150 भी करवा सकता है, 140 बाय 150 भी करवा सकता है। यही आपका मॉक टेस्ट जो होगा जो आपको यहां पे रिजल्ट देगा भाई। ठीक, तो मॉक टेस्ट आपको सबसे यहाँ पे जो चीज मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूं इसको आप ध्यान देना भाई, यही आपका सिलेक्शन दिला सकता है मॉक टेस्ट। अन्यथा भाई आप जैसे पढ़ रहे हो उसी प्रकार से करो, ज्यादा कोई भी आपको स्ट्रैटेजी वीडियो को फॉलो नहीं करना है। जितना चीजों को मैं बताया एक शॉर्ट बेस्ड तरीका में, आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे देखोगे भाई
तो आपको ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी बता दिया जाएगा कि भाई इतना चीज करो, ऐसे करो, वैसे पढ़ो। टाइम टेबल जो बनानी है आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से बनानी है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे मैं ही पढ़ रहा हूं, फिर उसके बाद 12 बजे से 1 बजे तक मुझे ये पढ़ना है, फिर 1:30 बजे के बाद मुझे ये चीज पढ़ना है। वो टाइम टेबल नहीं चलता है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अपने अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल बनाओ, अच्छे से मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, पिछला 5 साल में जितना एग्जाम हुआ। ठीक है, आपको कोई भी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। जो आपको टीचर द्वारा पढ़ाया गया उसको पढ़ो। जो आपके टीचर ने जो भी चैप्टर फिनिश किया उसका 100 से 150 क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक 2000 जितना 20 से लेकर 2024 तक में जितना हुआ उतना का आप बना लो। बस खल्लास आपका पॉइंट। अब बस मॉक लगा रहे हो, उसका एनालिसिस करते जाओ जबरदस्त लेवल में। भाई आपका स्कोर 140 150 के आसपास जरूर जाएगा। आप एक बार इस तरीका को अपना कर देखो। इस शॉर्टकट वेज में मैंने स्टडी वीडियो को बनाया भाई। अगर कोई चीज अगर छूट गया तो आप लोग कमेंट में करना। ठीक है, मैं टीचर के भी बारे में बात कर लिया कि कौन सा टीचर, जो भी टीचर से आपको पढ़नी है कोई भी टीचर से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस प्रकार की आपको स्ट्रेटजी बनानी है और 2025 में भाई आपका सितंबर से अक्टूबर में आपका सिलेक्शन श्योर होगा इस तरीके को अपनाने के बाद।